दिल्ली आबकारी नीति मामले में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत 23 लोगों को बरी किए जाने के बाद अन्ना हजारे ने खुशी जताई। कहा है कि कोर्ट के फैसले को स्वीकार किया जाना चाहिए। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल, पूर्व उप मुख्यमंत्री और पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया समेत 23 लोगों को आबकारी नीति मामले में बड़ी राहत मिली। दिल्ली के राउज रेवेन्यू कोर्ट ने लंबे समय से चल रहे इस मामले में दोनों नेताओं को 21 अन्य को भी बरी कर दिया। इस पर अन्ना हजारे ने भी खुशी जताई। अन्ना हजारे ने कहा कि हमारा देश अपनी न्यायिक और सुरक्षा प्रणालियों की ताकत पर चलता है। विविध दलों, जातियों, धर्मों और समुदायों वाला इतना बड़ा राष्ट्र होने के बावजूद न्यायपालिका के कारण ही यह सुचारू रूप से कार्य करता है। इसके बिना अराजकता और अशांति फैल जाएगी। अब जब अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा है कि अरविंद केजरीवाल दोषी नहीं है, तो इसे स्वीकार किया जाना चाहिए। जिस तरह से शराब घोटाला कर रही थी और हमारे ऊपर आरोप लगा रही थी, आज कोर्ट ने सारे आरोप खारिज कर दिए और जितने भी एक्यूज्ड थे सबको डिस्चार्ज कर दिया। हमारा देश न्याय व्यवस्था के आधार पर चला है। न्याय व्यवस्था ये सर्वोच्च व्यवस्था पे इतना बड़ा देश है, पक्ष, पार्टी, जाति पाति, धर्म, इतना बड़ा देश है, फिर भी सही सलामत चल रहा है। इसका कारण न्याय व्यवस्था है। न्याय व्यवस्था के आधार पर हमें चलना ही पड़ेगा। अगर न्याय व्यवस्था नहीं होती तो ये गुंडे, लफंगे, धोखे दंगे सब होने थे, लेकिन न्याय व्यवस्था है, इसलिए सही देश चला है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री को सिर्फ बदनाम करने के लिए ये शराब घोटाला लाया गया था। भाजपा के द्वारा ये प्रायोजित षड्यंत्र के द्वारा यह काम किया गया था और इस षड्यंत्र का केवल एक ही उद्देश्य था, आम आदमी पार्टी को बदनाम करना। भाजपा को अगर डर है तो सिर्फ आम आदमी पार्टी से है। उसका सिर्फ एक कारण है, कांग्रेस से भाजपा को कोई डर नहीं, क्योंकि भाजपा और कांग्रेस दोनों एक जैसे हैं। दोनों में चोर, बेईमान लोग, भ्रष्टाचारी भरे पड़े हैं। केवल आम आदमी पार्टी, उभरती हुई पार्टी, जो पहले ही चुनाव में 67 सीटों को लेकर के भारत की पहली पार्टी बनी जो दिल्ली में इतनी ज़्यादा सीटों के साथ आए, और दूसरी बार चुनाव में 58 सीटें लेकर के आए, 62 सीटें लेकर के आए और 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी। और देश में बहुत तेज़ी से आम आदमी पार्टी फैल रहा था। इसका प्रमाण ये है कि 12 साल के अंदर, 10 साल के अंदर आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई। यही चीज़ भारतीय जनता पार्टी को भारी लग रहा था। जनता चाहने लगी थी आम आदमी पार्टी को। क्यों चाह रही थी? क्योंकि आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी जो काम की राजनीति कर रही थी, जो काम के नाम पर वोट मांग रही थी। अब जिस तरह से विस्तार हो रहा था आम आदमी पार्टी का, ये भाजपा के गले की फांस बनती जा रही थी और रोकने के लिए आम आदमी पार्टी के खिलाफ, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह जैसे लोगों को जेल में डाल दिया शराब के फर्जी घोटाले के नाम पर। और मीडिया पूरी तरह से साथ दे रही थी। मीडिया बोल रही थी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के ऊपर इतना बड़ा आरोप लगा है, इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं, गिरफ्तारी क्यों नहीं दे रहे हैं, जेल से क्यों भाग रहे हैं।
इस तरह का एक वातावरण पूरे देश में बना करके उन्हें बदनाम किया गया और बदनाम करके दिल्ली का चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत गई। अब आज कल के दिन जो फैसला आया, उस फैसले में 1000 पन्नों का जो चार्जशीट था, उसको पढ़ने के बाद जज को लगा कहीं नहीं है, कोई सबूत नहीं है जिसके ऊपर इनको सजा दी जा सके, कुछ नहीं है। इसके बदले हाई कोर्ट राव जवेनी कोर्ट ने सीबीआई को फटकार लगाया कि इनकी भी जांच की जाए, सीबीआई की भी जांच की जाए, जिन लोगों ने इस तरह से फर्जी मुकदमे दायर किए उनके खिलाफ कार्रवाई हो। ऐसे हालात में पूरे देश में एक अजब का माहौल चल रहा है। लोग आम आदमी पार्टी के ईमानदारी की चर्चा कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल के ईमानदारी की चर्चा कर रहे हैं। अब जिस तरह से उन्होंने आम आदमी पार्टी को बदनाम करने का काम किया, आज मीडिया उस तरह से काम नहीं कर रही है। अब मीडिया को काम करना होगा देश को बचाने के लिए, देश को भ्रष्टाचार से बचाने के लिए, ईमानदारी को आगे लाने के लिए, क्योंकि